स्वाद में और आसान तरीके से सबसे ज्यादा कुरकुरी और चटपटी भिंडी के पकौड़े की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो घंटों तक इसी तरीके से क्रिस्पी रहेगा। तो बारिश के मौसम में फटाफट आप भी ट्राई करें। तो चलिए देखें कैसे बनाते हैं। इस क्रिस्पी ओकरा पकौड़ा यानी भिंडी के पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम ताजी भिंडी। भिंडी को अच्छे से पानी से धो लिया है, स्ट्रेनर पे रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी भिंडी है। छोटी भिंडी में बीज कम होता है, नरम मुलायम रहता है। अब हम भिंडी को काटेंगे, तो आगे का भाग पीछे का भाग काट लीजिए और इसके 2 टुकड़े करें और बीच से हम इस तरीके से काट लेंगे ताकि हम देख भी ले कहीं भिंडी सड़ा हुआ तो नहीं है, यानी कीड़े तो नहीं है, और अच्छे से कुक हो, मसाले अंदर तक जाए। अगर छोटी भिंडी है तो बस एक बार ही काटे इस तरीके से, नीचे का भाग जुड़ा हुआ रहेगा। सारी भिंडी को काट लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चटपटा स्वाद के लिए आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, और नमक बहुत कम हमें डालना है। चाट मसाला में भी नमक होता है और हम अलग से भी बैटर बनाने वाले हैं। और आधा छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर। सारे मसाले डाल दिए हैं और अब इस तरीके से मिला लें। इसमें हमने नमक डाला है तो भिंडी थोड़ी सी चिपचिपी होगी 5 मिनट के बाद। मसाले मिला लिए हैं। अब पकौड़े के बैटर के लिए एक बाउल में लीजिए 100 ग्राम बेसन, यानी 1 कप बेसन। क्रिस्पी बनाने के लिए 4 चम्मच चावल का आटा डालें। आप बारीक सूजी भी पीस के डाल सकते हैं। कप के नाप से 1/4 कप। अब ये पकौड़ा हम बेसन से बना रहे हैं तो अजवाइन तो ज़रूर डालें, 1/4 छोटी चम्मच इस तरीके से मैश के डालें। 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। हमने भिंडी में भी नमक डाला है इसलिए नमक बहुत कम डालें, 1/4 छोटी चम्मच, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर या फिर चिली फ्लेक ½ टीस्पून। अब आप चाहें तो 2 चुटकी हींग डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हींग को मैंने इस तरीके से हाथ में लिया है और ऐसे मैश कर रही हूँ ताकि क्रश हो जाए। बहुत ही बढ़िया अजवाइन हींग से फ्लेवर आएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गाढ़ा घोल तैयार करते हैं। तो देखिए कितना गाढ़ा है। हमने इसमें चावल का आटा भी डाला है इसलिए पानी सोख करेगा। तो फिर से थोड़ा पानी डालें और हम बैटर को थोड़ा ढीला करेंगे। 2 मिनट के लिए फेंट लें। तो फेंटने से पकौड़े बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो भिंडी पकौड़ा का बैटर हमारा तैयार है। इस बैटर को बनाने में 1 कप से 1 चम्मच कम पानी लगा है। तो तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इधर भिंडी में भी थोड़ी सी नमी आ गई है। अब हम एक एक भिंडी को इस तरीके से बेसन के बैटर में डालेंगे और अच्छे से कोट करेंगे। 2-3 बार हाथ को इस तरीके से चला लें ताकि कोटिंग बहुत ही अच्छे से हो, और गरम तेल में डालेंगे इस तरीके से। कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। तेल काफ़ी गर्म हो चुका है। फ्लेम को कम कर दें ताकि भिंडी बढ़िया से पके। और आप सरसों का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक भिंडी का टुकड़ा लेंगे और इस तरीके से हम उलट पलट के कोट करेंगे और गरम तेल में डाल देंगे। तो बाज़ार में हरे भरे ताजे और काफ़ी सस्ते भिंडी मिल रहे हैं। तो एक बार में आपको जितना फ्राई करना है उतना ही बेसन में इस तरीके से कोट करते जाएं और डालते जाएं। पहले से कोट या बेसन में डुबो के ना रखें। हर तरीके का पकौड़ा तो हम घर में बनाते ही हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। जब सारे पकौड़े डाल दें तो फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा, उससे ज़्यादा ना रखें ताकि भिंडी अच्छे से अंदर से भी पके। तो हम अभी बिल्कुल भी उलट पलट नहीं करेंगे, 2 मिनट के बाद ही स्पैचुला डालेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नीचे से नहीं चिपकी है भिंडी। और हम इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होने देंगे। तो मैं आपको उलट के दिखाती हूँ। तो देखिए बहुत ही हल्का पीछे से कलर आया है
हम इसी तरीके से उलट पलट के फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने में आपको 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाएगा। और इसमें हमने चावल का आटा डाला है ना दोस्तों, इतना कुरकुरा बनता है। तो बच्चे थोड़ा सा नखरा दिखाते हैं भिंडी खाने में, तो आप इस तरीके से कुरकुरे भिंडी के पकौड़े अलग तरीके से बनाएं, बहुत ही प्रेम से खाएंगे। तो हमने उलट लिया है, इसी तरीके से हम उलट पलट के लाइट गोल्डन आने तक फ्राई करते हैं। फ्राई करते करते 8 मिनट हो चुका है। देखिए कितना सुनहरा कलर आया है और देख के ही खाने का मन कर रहा है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। ऑयल से निकाल लीजिए। तो हमने बिल्कुल भी सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। इसी तरीके से हम सेकंड बैच में फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है गर्मा गर्म भिंडी के कुरकुरे और सुपर टेस्टी पकौड़े। आप देख सकते हैं इतना परफेक्ट बना है, कोटिंग बिल्कुल भी हटी नहीं है और ये घंटों तक इतनी ही करारी रहेगी। तो मैं आपको क्रिस्पी भिंडी के पकौड़े तोड़ के दिखाती हूँ। आप टमाटो केचप, दही का रायता या हरी चटनी के साथ एंजॉय करें। ऊपर से आप चाहे तो चाट मसाला छीट सकते हैं, मैंने बस चिली फ्लेक डाला है। जरूर ट्राई करें दोस्तों, एक बार में परफेक्ट बनेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने घर का जायका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।